दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप धायल में। आज इस वीडियो में हम असिस्टेंट सेक्रेटरी एवं एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो मैं रोज़ एक नई वीडियो डालता हूँ उसकी अपडेट मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि देश में किसान कॉल सेंटर योजना कब शुरू की गई थी? तो 21 फरवरी 2004 को जो है वो भारत में किसान कॉल सेंटर योजना शुरू की गई थी। किसान कॉल सेंटर जो है, यह योजना किसानों की सहायता के लिए स्टार्ट की गई थी, ताकि जो किसानों को जो दिक्कतें आए वो उसका समाधान इस नंबर को जो कॉल करके उस पर पूछ सकें। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक गन्ना किस राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा गन्ना जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है कि धान के आधारीय बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होती है? तो इसमें जो है वो 3 मीटर होती है। नेक्स्ट है कि हरियाणा के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हरियाणा में जो गेहूं है वो सबसे ज़्यादा सिरसा जिले में होती है। नेक्स्ट है कि हरियाणा में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? यानी कि बाउल ऑफ राइस। तो ये है करनाल। करनाल को जो वो धान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा में जो करनाल हो गया, करनाल के कुरुक्षेत्र, कैथल, इनमें जो वो धान अत्यधिक मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मूंगफली तेल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली जो है वो सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। तो हाँ, गुजरात मूंगफली तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है कि धान बीज के अंकुरण के लिए अनुकूल तापमान कितना होना चाहिए? तो ये है कि 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो तापमान होना चाहिए, जिसमें जी धान बीज अंकुरण हो जाता है। नेक्स्ट है कि खेती की अनिश्चितता को किस प्रकार कम किया जा सकता है? तो फसल उत्पादन में संकर बीज प्रयोग करके खेती की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है। और इसमें जो वो एक फसल चक्र को भी अपना सकते हैं कि एक बार जो फसल बोई है उसको एक अगले साल न बीज के उससे आगे साल उसी फसल को फिर बोया जा सकता है। नेक्स्ट है कि हरियाणा का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? तो सिरसा में जो है वो कपास सबसे ज़्यादा होती है, और गेहूं भी सिरसा में ही सबसे ज़्यादा होती है हरियाणा में। नेक्स्ट है कि ज्योति किसकी प्रजाति है? तो ज्योति जो है वह है जौ की एक प्रजाति है। यह एक अच्छी किस्म है जौ की। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। देश में जो है वो सबसे ज़्यादा कृषि सेक्टर ही है, जिससे कि रोजगार मिलता है, और यह देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण है। भारत को जो वो कृषि प्रधान देश कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कृषि उत्पादन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो कृषि उत्पादन जो है यह मानसून पर सबसे ज़्यादा निर्भर रहता है, क्योंकि भारत में जो है वो मानसून का सबसे ज़्यादा महत्व रहता है कृषि के उत्पादन में। नेक्स्ट है कि कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पे जो है वो अंगूरों की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है यह क्षेत्र है, यहाँ पे जो है अत्यधिक मात्रा में चावल होते हैं भारत में, तो इसलिए इसे चावल का कटोरा भी कहते हैं भारत का। नेक्स्ट, किस प्रकार के उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश की जाती है? तो जो कृषि उत्पाद है यानी कि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है
उनके जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गेहूं खरीदी जाती है तो उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जैसे 1600, 1700, 1800 रुपये, या फिर गन्ना खरीदा जाता है तो उसका भी एक न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है कि सरकार जो है वो इस कीमत पर इसको लेगी। तो नेक्स्ट है कि HB5 किसकी प्रजाति है? तो HB5 जो है वो बाजरा की एक उन्नत किस्म है। नेक्स्ट है कि हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन भागों में होती है? तो उत्तर पूर्वी तथा मध्यवर्ती भाग, यहाँ पे जो है चावल की खेती वो मुख्यतः होती है। जैसा कि आपको बताया गया कि चावल जो है वो करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल में ज़्यादातर होते हैं। नेक्स्ट है कि हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो यह है 2 आंसर इसका। नेक्स्ट है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत से जो वो मीथेन CH4 जो है वो निकलती है। नेक्स्ट है कि भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजन जो है वो उसकी जो है सबसे ज़्यादा जो है वो खपत की जाती है भारत में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो 36% जो है वो सिंचित भूमि में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट कि किस राज्य में चाय और कॉफ़ी दोनों मुख्य फसलें हैं? तो आसाम में जो है वो चाय और कॉफ़ी दोनों ही मुख्य तौर पे फसलें होती है, और सबसे ज़्यादा जो है वो चाय असम में ही होती है। कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट है कि वृहद कृषि प्रबंधन योजना कब शुरू की गई थी? तो 2000 और 2001 में वृहद कृषि प्रबंधन योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है कि खतरनाक मशीन नियमन अधिनियम 1983 कब लागू किया गया था? तो यह 14 सितंबर 1983 को लागू किया गया था। इसमें जो है वो खतरनाक मशीनों से जो है वो किस प्रकार से उनमें सुरक्षा प्रणाली अपनाई जाए, इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। नेक्स्ट है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान जो है देहरादून में स्थित है, देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान कितने वर्षों के अंतराल पर देश में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे जो है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो वनों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है कि प्रभात किसकी एक अल्प अवधि की प्रजाति है? तो प्रभात जो है वो अरहर की एक प्रजाति है। नेक्स्ट है कि पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व कौन सा है? तो बोरान जो है वो एक आवश्यक सूक्ष्म तत्व है पौधों के लिए। नेक्स्ट है हरियाणा में किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल कहा जाता है? आषाढ़ी यानी साढ़ की फसल कहा जाता है। तो रबी फसलों को साढ़ की फसल कहा जाता है। रबी फसलों में जो है वो गेहूं इत्यादि फसलें आती है। नेक्स्ट है कि हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है? तो फलों में जो है वो आम की खेती हरियाणा में सबसे ज़्यादा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि नीले रंग का टैग किसके लिए निर्गत होता है? तो जो प्रमाणित बीज होते हैं उनके ऊपर नीले रंग का टैग लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि पपीते की गाइनोडायोसियस प्रजाति किससे उत्पन्न होती है? तो ये केवल मादा पौधे से, जो पपीते की प्रजाति है यह है मादा पौधे से ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में चावल जो है वो अत्यधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो चाय उत्पादक जैसे कि आपको बताया है असम में जो है वो सबसे ज़्यादा चाय होती है। नेक्स्ट है कि किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? तो किसान कॉल सेंटर जो कि 2004 में स्थापित किया गया था, इसका टोल फ्री नंबर है 1880 180 1551। यह जो इसका टोल फ्री नंबर है,
जैसे 1880, 180, 1551। अगला क्वेश्चन है कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जिसे कि HIU भी कहते हैं, यह हिसार में स्थापित किया गया है 1970 ईस्वी में। यहाँ पे जो कृषि से संबंधित रिसर्च किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि बूंद जल प्रयोग की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो यह है बूंद बूंद सिंचाई। बूंद बूंद सिंचाई जो है वो जल प्रयोग की सबसे उत्तम विधि है। इसे हम टपका विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि C306 किसकी प्रजाति है? तो C306 जो है वो गेहूं की एक उन्नत किस्म है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, अगर आपके सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ हैं जो मैं रोज़ अपलोड करता हूँ उसकी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।